हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज वीडियो का और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे इसी का ही और भी मेथड्स। तो एक मेथड और है, देखते हैं, है ना। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ओके। और हेलोजन एक्सचेंज मेथड क्या, हेलोजन एक्सचेंज, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ले लिए अल्काइल हैलाइड RX प्लस NaI, और यहां पर हम लोग लगाएंगे साइन इक्विलिब्रियम का, ओके। और क्या होगा, नाम के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, हेलोजन एक्सचेंज, है ना। अच्छा, यहां पर एक नेमिंग रिएक्शन हमको याद रखना है। यहां पर एक नेमिंग रिएक्शन क्या है, तो याद रखना है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंडर में ये रिएक्शन हम लोग देखेंगे। हेलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, RX प्लस NaI इक्विलिब्रियम, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, X यहां चला आएगा और I R के पास चला आएगा, तो क्या फॉर्म होगा, RI प्लस NaX, ओके। अब यहां पर हमको समझने का चीज है कि ये इक्विलिब्रियम साइन जनरली रिएक्शंस में नहीं रहते। इक्विलिब्रियम मींस क्या हो गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहां पर हमको कुछ भी डायनेमिक नहीं मिलेगा, कुछ भी हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना होगा। तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए हम लोग एक प्रिंसिपल का हेल्प लेंगे। क्लास 11 में एक प्रिंसिपल था, ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, हमको मैक्सिमम प्रोडक्ट चाहिए। मैक्सिमम प्रोडक्ट पाने के लिए हम लोग इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे। तो इक्विलिब्रियम को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहां का कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, यहां का कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दें, जिससे क्या होगा, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड मूव होगा। तो ली चेटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराना होगा। तो फॉरवर्ड मूव हम लोग कैसे कराएंगे इस रिएक्शन को, तो इस रिएक्शन को हम लोग करते हैं RX प्लस NaI, और अब अगर हम लोग फॉरवर्ड मूव कराएंगे तो इस इक्विलिब्रियम साइन को रिमूव कर देंगे और सिर्फ गिब्स का साइन देंगे, और इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ध्यान रखना है, किसके प्रेजेंस में कराना है, ड्राई एसीटोन। और क्या फॉर्म होगा, RI प्लस NaX। अब ये क्या है, अब ड्राई एसीटोन में करने से ये फॉरवर्ड मूव कैसे होने लगेगा, तो हम लोग क्या बोले थे कि यहां का कंसंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए, यहां का कंसंट्रेशन डिक्रीज होना चाहिए, तब हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड मूव होगा। ये जो NaI है ये सॉल्यूबल इन ड्राई एसीटोन। ये जो चीज है NaI सोडियम आयोडाइड, ये सॉल्यूबल इन ड्राई एसीटोन, और ये जो NaX है ये इनसॉल्यूबल इन ड्राई एसीटोन। अब इसके वजह से क्या होता है, यहां का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया क्योंकि ये सॉल्यूबल है, और यहां का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है, नीचे ये प्रिसिपिटेट फॉर्म कर लेगा। तो अगर हम लोग इसका कंसंट्रेशन को रिमूव कर लें, मींस इसको हम लोग रिमूव कर लें, तो यहां का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, तब हमारा रिएक्शन क्या हो सकता है, फॉरवर्ड मूव हो सकता है, ओके। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी में ही। CH3
Cl प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड यहां पर फिक्स रहेगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, फिंकलस्टीन रिएक्शन इज हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो फिर ये रीजन एक्सप्लेन करेंगे कि soluble in NaI soluble in dry acetone and NaX soluble in insoluble in dry acetone। तो क्या फॉर्म होगा, CH3I प्लस NaCl। अगेन ये क्या फॉर्म करेगा, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा। प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो हमारा रिएक्शन ये ओके। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आते हैं, फिंकलस्टीन के बाद हेलोजन एक्सचेंज में ही फिंकलस्टीन एक हुआ, और फिर दूसरा एक रिएक्शन है उसको भी हम लोग देखते हैं, स्वाट रिएक्शन, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। स्वाट्स रिएक्शन, तो ये स्वाट्स रिएक्शन क्या है, देखो यहां पर हम लोग लेंगे मेटालिक फ्लोराइड, लाइक मेटालिक फ्लोराइड मतलब AgF, Hg2F2, ओके, Sb3F3, तो सॉरी HgF2 नॉट Hg2, SbF3, ओके। ये कुछ है मेटालिक, ये मेटल और ये फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड हो गए। इसका हम लोग रिएक्शन देखते हैं, जैसे CH3CH2Cl प्लस हम लोग यहां पर ले लेते हैं सिल्वर फ्लोराइड, तो क्या फॉर्म होगा, अगेन वही हेलोजन एक्सचेंज, Cl यहां F यहां, CH3CH2F प्लस AgCl, ओके। तो ये हो गया हमारा स्वाट्स रिएक्शन, ओके। सिंपल है, इसमें मेटालिक फ्लोराइड हम लोग लेते हैं, है ना, AgF, Hgf2, SbF3, है ना, ये सब हम लोग कंपाउंड्स लेते हैं, ओके। तो फिर हम लोग इसी में ही कुछ एक प्रोडक्ट देखते हैं, है ना, रिएक्शन का आउटपुट ढूंढते हैं क्या होगा, जैसे कुछ एक रिएक्शन हम लोग देख करके सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हम लोग कुछ देखते हैं, है ना। यहां पर हम लोग यूज करेंगे मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी का रूल, ओके। तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मार्कोनी का रूल क्या है, मार्कोनी कोव रूल, तो डबल बॉन्डेड कार्बन, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन का लेस नंबर हाइड्रोजन में ऐड नेगेटिव पार्ट रिएक्शन का, है ना। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का लेस नंबर हाइड्रोजन में क्या करना है, हमको नेगेटिव को ऐड करना है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है ना, ये हो गया हमारा एक कार्बन, ये भी एक कार्बन हो गया। तो यहां पर देखें तो एक हाइड्रोजन है, यहां पर दो हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर हाइड्रोजन कहां है, यहां पर है। तो HBr का H प्लस एंड Br माइनस, तो नेगेटिव पार्ट क्या है, Br माइनस, तो Br माइनस यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे।
अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, मार्कोनी कोव रूल कब यूज होगा? ओनली इन अल्कीन, ये भी ध्यान रखना है, सिर्फ अल्कीन में ही ये रूल यूज हो पाएगा, है ना। तो यहां पर जैसे हम लोग बना लें इसका स्ट्रक्चर, है ना। अब हम लोग जब एडिशन करेंगे तो बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो यहां पर हम लोग लगा लेते हैं, यहां पर एक H है तो यहां पर हम लोग लगा लिए क्या, Br, और यहां पर H। अब इस जगह में एक और H लग जाएगा, है ना, ये हो गया। फिर यहां पर, तो यहां पर भी वही सेम मार्कोनी का रूल यूज होगा। तो यहां पर हम लोग लगा लेंगे Cl, CH3, CH2, CH3, और यहां लग गया Cl, है ना। डबल बॉन्डेड का लेस नंबर कार्बन में, लेस नंबर हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास है वहां पे नेगेटिव Cl, और यहां पर H। अब यहां पर क्या लगेगा, देखो जब पेरोक्साइड आ गया तो एंटी मार्कोनी का रूल यूज होगा, है ना। तो जब पेरोक्साइड आएगा तो एंटी मार्कोनी का हम लोग रूल यूज करेंगे। तो क्या है उसका ऑपोजिट, तो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर नेगेटिव को ऐड कर देंगे, जहां कम है वहां H जाएगा। क्या फॉर्म हो गया, ओके। तो ये ध्यान रखना है, ये बन गया। फिर नेक्स्ट आते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहां पर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना, देखोगे। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लोग अगर प्रोडक्ट फॉर्म करें तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, SOCl2 से क्या जुड़ेगा, तो OH हट करके इसकी जगह में क्या आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, तो OH को हटा करके हम लोग यहाँ पर लगा दें एक Cl प्लस, साथ में और क्या फॉर्म होगा, तो SO2 प्लस HCl, और ये दोनों गैसियस फॉर्म में रहेंगे जो इजीली एस्केप हो जाएंगे, है ना। ऑलरेडी इस पर हम लोग डिस्कस किए हैं। देन यहां पर क्या होगा, तो एक Br2, है ना, ब्रेक होकर के यूवी लाइट, तो एक Br अटैच होगा कहां पर, उसके अल्केन वाले पार्ट में। तो इसके स्टेबल पोजीशन कौन सा है, तो मोर अल्काइल ग्रुप मोर स्टेबल। तो जहां पर अगर CH3 ज्यादा रहेगा, है ना, तो हमको क्या लगाना है, इस CH2 में लगाना है। तो क्या फॉर्म होगा, CH CH3, और यहां लग जाएगा एक Br। अब यहां पर देखें तो यहां पर भी हमारा सेम OH हट करके क्या लग जाएगा, एक Cl। इस वाले OH को नहीं हटाना है क्योंकि इसका रिएक्शन अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो OH डायरेक्टली, है ना, ये है तो ये डायरेक्टली रिमूव नहीं होता, इसके लिए फिर और भी बहुत सारा कंसेप्ट है, देखेंगे, है ना।
CH2Cl। फिर यहां आ जाओ, तो ये एक इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम्स में काफी आता है। तो क्या होगा, यहाँ पे मार्कोनी का रूल यूज कर लेंगे। तो डबल बॉन्डेड कार्बन का लेस नंबर का हाइड्रोजन में, तो यहाँ है लेस नंबर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर लगा देंगे I, और इस जगह में लगा देंगे एक H। क्या फॉर्म होगा, यहाँ लग गया एक H, यहाँ पे लग गया CH3, और इस जगह में लग गया एक I, है ना। फिर यहाँ क्या है, तो ये हमारा हेलोजन एक्सचेंज हो गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा और आयोडीन यहाँ चला आएगा। तो क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2 I प्लस NaBr। ओके, फिर वो देख लेते हैं क्या होगा इसका प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या है, तो डबल बॉन्ड छोड़ करके हम लोग कहीं पर भी एक हेलोजन लगा दें। डबल बॉन्ड एज यूजुअल रहेगा, है ना। तो यहां पर हम लोग लगा देते हैं एक Br। तो ये हो गया हमारा इसका प्रोडक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए इस पर बेस, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।